हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। राजस्थान सेट जो कि 2023 के बाद 3 साल बाद 2026 में होने जा रहा है। यह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए ये एक स्टेट अपने राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक बेहतरीन मौका है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए अभी राजस्थान अभी उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। देखो, वो यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ से हुआ है। अब हम जानेंगे इसमें कि क्या क्या सब्जेक्ट दिए हैं, किस किस सब्जेक्ट में होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ीस है, क्या सिलेबस है, और आप वो सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले अपन सब्जेक्ट देते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में ये होने जा रहा है। देखो, सबसे पहला देखते हैं तो केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, उसके बाद इंग्लिश है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लॉ है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूज़िक है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉपुलेशन स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्थानी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है, विजुअल आर्ट्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, पार्सियन है, पंजाबी है, सिंधी है, स्टैटिस्टिक्स है, योगा है। बहुत सारी सब्जेक्ट को लेकर ये सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आपके हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर आप कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें देखो, आप जनरल या फिर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस जनरल में आते हैं, जो उन कैंडिडेट्स के लिए एमएससी में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अगर आप SC ST या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स एमएससी में होने ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, वरना आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ अप्लाई होगी जो भी मास्टर डिग्री क्या कर रहे हैं, अपीयरिंग में है। जो भी मास्टर डिग्री अपीयर में है या फिर फाइनल ईयर में है उनके लिए सेम कंडीशन है। जो भी यूआर या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस में है उनके लिए 55%, और जो SC ST के लिए उनके 50% मार्क्स का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर यहाँ पे दे रखा है कि अपने हिसाब से अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप UGC नेट या CSIR नेट में बैठ सकते हैं, जो कि साल में 2 बार होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, वैलिडिटी क्या होती है हम सभी जानते हैं। सेट एग्ज़ाम हो या फिर नेट एग्ज़ाम हो, इनकी जो वैलिडिटी है वो फॉरएवर रहती है। ठीक है, देखो, द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली। आर सेट है तो राजस्थान के लिए ही ओनली क्या होगा, एलिजिबल होगा। उसकी वैलिडिटी ओनली राजस्थान एग्ज़ाम के लिए हो सकती है। और देखो, ये रहा, वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी फॉरएवर। रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर मे बी मेड फ्रॉम द अमंग द 60 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो, स्कीम ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट है वो किस प्रकार होने, एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहने वाली है। तो देखो, फर्स्टली इसमें 2 एग्ज़ाम हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का है, जो पेपर सेकंड है वो 200 मार्क्स का है। अब देखो, पेपर फर्स्ट में क्या आने वाला है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर का होगा। उस क्वेश्चन क्या होंगे, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है
जो फर्स्ट पेपर के लिए जो टाइम है वो 1 आवर होने वाला है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें क्या क्या आने वाला है, जो फर्स्ट पेपर क्वेश्चन पेपर है उसमें आएगा, देखो द क्वेश्चन पेपर इन पेपर 1 intends to issue the teaching research aptitude of the candidate, ठीक है। इट विल बी प्राइमरली टू बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी आ सकती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। सेम अगर आप सेकंड पेपर की बात करें उसमें आपको टाइम कितने मिलने वाला है, उसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो पेपर सेकंड होगा प्योरली बेस्ड होगा आपके सब्जेक्ट पे, दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। विल असेस द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इसका महत्व है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, उसके लिए पेपर सेकंड होगा। अब देखो मीडियम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है, ठीक है। आप अपने हिसाब से फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हैं। और देखो अब बात करते हैं हम किसकी, मार्किंग स्कीम की। देखो उसमें देखो ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, इसमें जो हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सही करने पर 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और गलत क्वेश्चन पर कोई मार्क नहीं कटेगा। इसका मतलब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं, कोई आपका मार्क्स नहीं कटने वाला, लेकिन आपको अच्छे से सवाल को सॉल्व करके सही आंसर देना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस ऑफ टेस्ट। देखो मैम क्लियरली दिया हो गया है आपका जो सिलेबस है, आप यूजीसी नेट की साइट से पेपर फर्स्ट का डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी साइंस वाले हैं वो CSR वेबसाइट से आपका जो सेकंड पेपर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे रखे हैं, आप लिंक पर क्लिक करके आपका सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई ऊपर एज लिमिट नहीं है, आप कितने की भी एज को हो आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब देखो अगर फीस की बात करते हैं तो देखो फॉर जनरल SBC OBC क्रीमी लेयर फॉर राजस्थान स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट रहने वाली है 1500 रुपये। फॉर EWS SBE नॉन क्रीमी लेयर और राजस्थान स्टेट की रहने वाला है 1200 रुपये। और SC/ST और जो PW कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रहने वाली वो है 750 रुपये। आई थिंक मेरे हिसाब से फ़ीस को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, इतना तो नेट एग्ज़ाम में नहीं होता है, नेट एग्ज़ाम में इसका करेक्ट आधा होता है, इन्होंने तो इसको डबल कर दिया है। देखो लूट मचा रखी यूनिवर्सिटी ने, खैर ठीक है जो भी है। अब देखो अब हम बात करते हैं अपन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखो जो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 जून से 15 जुलाई के बीच में इजीली भर सकते हैं। आपको मेरा जो सजेशन है वो है कि आप 15 जुलाई या फिर 10 जुलाई से पहले भरते रहे, क्योंकि उसके बाद जो साइट है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है या फिर स्लो हो जाता है सर्वर डाउन। तो मेरा पर्सनल आपको सजेशन होगा कि आप 10 जुलाई तक इसको भर ही दें। और देखो अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखो इसका जो फिक्स डेट एग्जामिनेशन का वो है 6 सितंबर 2026। आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एनफ टाइम है, इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर सकते हैं और इसको इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको 2 तरीके अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका बेस्ट तरीका है आप राजस्थान के SSO खोलें, वहाँ पे जाएँ, लॉगिन करें और यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो भी कोटा है उस पर जाकर आप भर सकते हैं अपने फॉर्म को। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ये अपना नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या स्कीम रहने वाली है, क्या क्या फीस डिबेट, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सब्जेक्ट में होने वाला है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक है। सो थैंक यू वेरी मच।